Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ईरान में चाबहार बंदरगाह के बाद भारत म्यांमार में अपने दूसरे विदेशी बंदरगाह का संचालन करेगा। म्यांमार के रखाइन प्रांत में काला नदी पर स्थित सितवे बंदरगाह के संचालन को संभालने के लिए विदेश मंत्रालय ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारत को सितवे बंदरगाह का संचालन का अधिकार मिलना विकास और समृद्धि के पथ पर एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि एक तरफ जहां ईरान के शाहिद बेहसी बंदरगाह चाबहार पर भारत को केवल 2 टर्मिनलों को संभालने का अधिकार मिला है, लेकिन दूसरी ओर म्यांमार के सितवे बंदरगाह पर भारत का पूरा अधिकार होगा। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी IPGL भारत की एक महत्वपूर्ण कंपनी है। ये सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है और जल मार्ग मंत्रालय के अधीन है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को विदेशों में मौजूद भारत के अधीन बंदरगाहों के विकास के लिए शिपिंग मंत्रालय के आदेशों के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 के तहत जनवरी 2015 में सम्मिलित किया गया था। म्यांमार में स्थित सितवे बंदरगाह भारत और म्यांमार हस्ताक्षरित कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना का ही एक हिस्सा है। भारत को इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कनेक्टिविटी को लेकर, क्योंकि अब सितवे बंदरगाह को भारत के मिजोरम राज्य से जोड़ दिया जाएगा और ये काम कालादान नदी पर बनने वाली मल्टी मॉडल ट्रांजिट कनेक्टिविटी परियोजना के तहत किया जाएगा। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड सितवे बंदरगाह के विकास के लिए तमाम संसाधनों को जुटाएगा। सितवे बंदरगाह का विकास करके भारत चारों ओर से घिरे अपने पूर्वोत्तर राज्यों को विकसित करेगा और ये केंद्र की मोदी सरकार की सबसे बड़ी रणनीति है। सितवे बंदरगाह के माध्यम से भारत अपनी कनेक्टिविटी भी बढ़ाएगा और ये कोलकाता के पूर्वी बंदरगाह को समंदर के रास्ते जोड़ेगा। इससे कोलकाता से मिजोरम की दूरी भी कम होगी और इसके साथ ही साथ व्यापार में आसानी, लागत में कमी हो जाएगी। दूसरी तरफ इससे म्यांमार के पलितवा तक लगभग 158 किलोमीटर का जल मार्ग बनेगा और इसके आगे होते हुए पलितवा के ही जोरिनपुई तक लगभग 109 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी। इस कनेक्टिविटी से जमकर फायदा होगा और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापार की संभावना भी बढ़ जाएगी। सितवे बंदरगाह से भारत की सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर जो अभी निर्भरता है वो भी काफी हद तक घट जाएगी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत का महत्वपूर्ण कॉरिडोर है। खैर, सितवे बंदरगाह के विकास के लिए भारत ने म्यांमार को $500 मिलियन का अनुदान दिया था और इस बंदरगाह की नींव रखी थी। इस अनुदान के माध्यम से भारत ने अपने संबंधों को मजबूत किया और व्यापारिक महत्वपूर्णता बढ़ाने का प्रयास भी किया। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत और म्यांमार के बीच भावी व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। इस बंदरगाह से भारत ने एशिया में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन को कड़ी चुनौती दी और अपनी स्थिति को म्यांमार में मजबूत कर लिया। अब आपका क्या कुछ कहना है इस बंदरगाह को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।